हरे कृष्णा। आज हम लोग एग्जेम्पशन पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी में। जैसा कि आप जानते हैं कि गुड्स सप्लाई हो या सर्विसेज सप्लाई हो तो वो जीएसटी के दायरे में आती हैं। लेकिन ऐसे कुछ गुड्स हैं, ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट को लगता है ये बेसिक नेसेसिटीज की हैं, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। जैसे आप आटा खाते हैं, आटा खाते हो कि रोटी खाते हो बना के? आटे की आप खाते हो, ठीक है। अब आटा गुड्स है कि नहीं, पहले ये बताओ। आटा गुड्स है, लेकिन बेसिक नेसेसिटी का आइटम है, जरूरत का आइटम है, तो सरकार ने उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया हुआ है। लेकिन अनब्रांडेड आटे की बात कर रहे हैं। एक होता है पैक्ड आटा। आजकल ज्यादातर लोग पैक्ड आटा नहीं, वो आशीर्वाद आटा, फॉर्चून और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मयूर आटा, जाने कौन कौन से, उन पे जीएसटी है। लेकिन जो ऐसी चीजें हैं या गवर्नमेंट को लगती हैं, जैसे सब्जी आप खरीद रहे हैं, भैया 1 किलो लौकी दे देना, लौकी पे जीएसटी क्यों नहीं लग रहा भाई? गुड्स तो वो भी है, सप्लाई कर रहा है वो, अगर सेल कर रहा है, सप्लाई का डेफिनेशन में सेल वर्ड भी है, फिर क्यों नहीं लग रहा? थोड़ी देर मान लें उसकी टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा भी है रजिस्ट्रेशन की, तब भी क्यों नहीं जीएसटी ले रहा वो आपसे? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो गवर्नमेंट को जो चीजें लगती हैं कि इन पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, तो उनको वो एग्जेम्प्ट कर देती है। अब गवर्नमेंट करती क्या, मैं आपको बताऊं। कुछ चीजों पे तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जीएसटी का रेट ही 0% लिख रखा है, मतलब निल रेट लिख रखा है कि सॉल्ट, लेट से एक्ट में हमने देखा जीएसटी में टैरिफ जाके दे चेक किया, उसके आगे लिखा है मान लो 0%, तो जिसका रेट ही 0% है वो तो जीरो ही है। कुछ चीजों पे क्या कर रखा है, रेट जीरो नहीं लिख रखा है, लेकिन बाद में एग्जामिशन नोटिफिकेशन से उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। मान लो कोई चीज है, मान लो एजुकेशन सर्विसेज है, उसमें रेट लिखा है 18% का, लेकिन बाद में एक एग्जामिशन नोटिफिकेशन लेके आए कि स्कूल्स वगैरह में जीएसटी नहीं लगेगा, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो स्कूल के लिए इफेक्टिव रेट हो गया जीरो। कैसे इफेक्टिव रेट जीरो हो गया? लिखा तो सर 18 था, बट बाद में एग्जामिशन नोटिफिकेशन आई तो उनको 18% नहीं देना, उनको कितने परसेंट देना है? 0%। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉपर्टीज किराए पे उठाते हैं, उस पर जीएसटी लगता है। अब हमने रेट देखा, उस पर भी 18% का रेट है, मान लो 18 ही है ना, 18% जीएसटी लग रहा है मान लो। बाद में लेकिन गवर्नमेंट एग्जामिशन नोटिफिकेशन ले आई कि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं रहने के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट। जैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, हो सकता है, जो खुद रेंट पे रहते होंगे, या मे बी आपके पास हो तो आपने रेंट पे दे भी रखा हो, दोनों ही तरीके के लोग होंगे। लेकिन आपने देखा होगा वो जो किराया आपको मिल रहा है या किराया आप पे कर रहे हैं, उस पर जीएसटी की बात नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो एग्जेम्पशन की पावर है सरकार के पास, सरकार जिस चीज को चाहे उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है जीएसटी से, जिस चीज को चाहे उसको टैक्सेबल कर सकती है। मान लो अभी जैसे मैंने बताया, अनब्रांडेड आटा, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, बेसन, ये सब अनब्रांडेड, इन पे जीएसटी नहीं लगता। अब गवर्नमेंट चाहे तो एग्जामिशन नोटिफिकेशन विथड्रॉ कर ले कि हमने अपनी एग्जामिशन नोटिफिकेशन वापस ले ली, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उस पर जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आज गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, वो कैसे एग्जामिशन ला सकती है। बेसिकली गवर्नमेंट के पास दो तरीके की पावर्स हैं, या यूं कहें दो तरीके हैं एग्जामिशन लाने के। एक लाते हैं जनरल ऑर्डर से, जनरल नोटिफिकेशन से, एक लाते हैं स्पेशल ऑर्डर से। मैं समझाता हूं आपको, पहले दोनों का मतलब फिर पढ़ाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को आटे पे जीएसटी एग्जेम्प्ट करना था, अनब्रांडेड आटे पे, तो वो जनरल नोटिफिकेशन ले आई कि अनब्रांडेड आटे पे जीएसटी एग्जेम्प्ट, जो भी बेचेगा वो खुला आटा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? ये तो था जनरल नोटिफिकेशन सबके लिए। स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? अगर गवर्नमेंट को किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किसी स्पेशल पर्सन के लिए
जीएसटी को एग्जेम्प्ट करना है तो उनके पास वो भी पावर है। मतलब सर, मतलब मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि मुकेश अंबानी साहब अगर कार बेचते हैं तो जीएसटी एग्जेम्प्ट। मान लो उनका कार का शोरूम है और मुकेश अंबानी साहब के लिए ले आए कि रिलायंस वालों के लिए कार पे जीएसटी एग्जेम्प्ट। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी पूरे इंडिया में सबके लिए एग्जेम्प्ट नहीं है, केवल उनके लिए एग्जेम्प्ट है। ये भी पावर है गवर्नमेंट के पास। हालांकि इस पावर को वो इस तरीके से यूज नहीं करती जैसे हमने बताया, नहीं तो क्वेश्चनेबल हो जाएगा ना, लोग क्वेश्चन उठाएंगे ऐसा क्यों हो गया। इस पावर को कैसे यूज करते हैं आपको बताए। जैसे मान लो किसी जगह पे किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो सूखा पड़ गया या फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, वहां पे हो सकता है वो पर्टिकुलर जगह पे कुछ चीजें एग्जेम्प्ट कर दें कि यहाँ पे इन चीजों पे जीएसटी नहीं, बाकी इंडिया के हर जगह कोने पे लग रहा है लेकिन वहां पे नहीं, तो ये भी पावर है। यानी इनके पास पावर दो हो गई, एक जनरल नोटिफिकेशन जिससे पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस ये एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और वो सभी के लिए एग्जेम्प्ट होगा, नोटिफिकेशन से ले आते हैं। दूसरी पावर हो गई स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर स्पेशल पर्सन पे एप्लीकेबल होता है। क्लियर हो गया? इतनी बात आपको समझ आ रही? अब एक एक करके धीमे धीमे पढ़ते हैं, फिर पूरा समझते हैं। पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 गवर्नमेंट को ये पावर देता है। क्या पावर देता है? गवर्नमेंट आपको जीएसटी से एग्जेम्पशन दे सकती है। पढ़िएगा, गवर्नमेंट ऑफर एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस देती है विच आर बेस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज consumed by low income people or people living in disadvantaged regions and so on। ऐसे गुड्स, ऐसी सर्विसेज जो ऐसे लोग कंज्यूम करते हैं जो इनकम कम कमाते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे ज्यादा दिक्कतें हैं, जहां पे बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो गवर्नमेंट उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब गवर्नमेंट को पता है कि अगर सब्जी पे जीएसटी लगा देंगे तो बहुत से लोग भूखे मर जाएंगे, सब्जी महंगी हो जाएगी। भाई इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्जी पे लगेगा, महंगी हो जाएगी। अब सब्जी तो सभी खाते हैं, गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। हाँ, वेजिटेबल्स आप ब्लिंकिट से मंगाइए, नहीं लगेगा, नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, जीएसटी नहीं लगता, चाहे ब्लिंकिट से मंगाइए, चाहे सब्जी के ठेले से खरीद लीजिए, है ना, चाहे जियो मार्ट से मंगा लीजिए, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। क्लियर? स्कूल आप जाते हैं, गए थे मतलब पहले, उस पर फीस है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। कोचिंग जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, आपको मजेदार एक केस भी समझाऊंगा, इसमें बहुत बढ़िया एक केस हुआ था, बताऊंगा वक्त आने पे। चलिए देखते हैं क्या पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन ऑन गुड्स एंड और सर्विसेज। गुड्स को एग्जाम कर सकती है या सर्विसेज को, या दोनों को, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के हित के लिए, जनरली या स्पेशल ऑर्डर। दो बातें हैं, दो पावर है सर। हाँ, एक जनरल एग्जामिशन, नीचे पढ़ेंगे दोनों, दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे, या स्पेशल ऑर्डर से। अगर जनरल एग्जामिशन लाएंगे तो नोटिफिकेशन से लाते हैं, सबके लिए लाते हैं। स्पेशल ऑर्डर लाते हैं तो जिसके लिए उस ऑर्डर में लिखा होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। फिर नोटिफिकेशन थोड़ी ना लाते हैं, नोटिफिकेशन का मतलब है ढिंडोरा पीटना, तो ढिंडोरा थोड़ी ना पीटेंगे फिर। समझ पा रहे हैं हम? तो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है सर। जनरल एग्जामिशन क्या है सर? जनरल एग्जामिशन इज ग्रांटेड बाय नोटिफिकेशन एंड इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सभी के लिए। आप आटा बेचे, बेसन बेचे, अंडा बेचे, दूध बेचे, दही बेचे, आपके लिए भी एग्जाम, मेरे लिए भी एग्जाम। ऐसा नहीं कि केवल एक जन के लिए एग्जाम कर दिया कि अंबानी के लिए, अडानी के लिए एग्जाम हो गया, बाकी लोग मरो, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये है जनरल एग्जामिशन जो सबके लिए एप्लीकेबल। अब जब भी गवर्नमेंट जनरल एग्जामिशन लाती है ना, तो या तो उसमें कोई कंडीशन अटैच कर देती है या बिना किसी कंडीशन के लिए आती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस कैलकुलेटर पे जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया। थोड़ी देर एज्यूम कर लेते, नोटिफिकेशन लाई कि आज से कैलकुलेटर पे जीएसटी नहीं लगेगा, और कोई कंडीशन नहीं डाली। इसको हम लोग बोलते हैं विदाउट एनी कंडीशन, एंड इट इज मैंडेटरी इन नेचर टू क्लेम दैट एग्जेम्पशन। मतलब सर, मतलब जैसे मान लो मैं ये कैलकुलेटर बेचता हूं, मान लो 100 रुपए का कैलकुलेटर है, 18 रुपए जीएसटी लगता है, 118 का मैं बेचता हूं। आज एक नोटिफिकेशन आ गई कि कैलकुलेटर पे जीएसटी एग्जेम्प्ट, बिना किसी कंडीशन को, कोई कंडीशन नहीं थी उसमें। अब मैंने कैलकुलेटर बेचा, तब भी मैंने लोगों से जीएसटी ले लिया, 100 रुपए का बेचा, 18 जीएसटी ले लिया, अपने पास नहीं रखा,
सरकार के पास जमा भी करा दी, हमने कहा भाई तुम्हारा भलाई कर रहे हैं, तुम्हारा बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं, तुमने तो एग्जाम किया था, लेकिन हमने तुम्हारे राजस्व को, तुम्हारे रेवेन्यू को बढ़ा दिया। इस पे भी फाइन है, इस पे भी पेनल्टी है। एग्जेम्पशन मैंडेटरी थी क्लेम करना, आपने क्लेम क्यों नहीं करी? ये भी आपने जीएसटी लॉ का वायलेशन किया है, इस पे भी पेनल्टी है, इस पे भी आपको केस बताऊंगा। भाई गवर्नमेंट कह रही जब हम एग्जाम कर रहे हैं तो हमने कुछ सोच समझ के एग्जाम किया होगा, हमने पॉलिसीज बनाई होंगी ब्रॉडर वे में। तुम कौन होते हो अपना दिमाग लगाने वाले? अच्छा, तो अगर एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन आ रही है, एब्सोल्यूट मींस विदाउट एनी कंडीशन, तो वो मैंडेटरी है इन नेचर टू क्लेम करना। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस लगा देती है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कैलकुलेटर पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, बट प्रोवाइडेड कि उसका टर्नओवर इतना हो, प्रोवाइडेड उसने आईटीसी ना लिया हो। ये मैं अपने मन से कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, कुछ कंडीशंस लगा दी। अब वो ऑप्शनल हो गया, आप वो कंडीशन कंप्लाई ना करिए तो एग्जेम्पशन ना क्लेम करिए, कंप्लाई कर लीजिए तो ले लीजिए। दैट मींस अगर विद कंडीशन है तो ऑप्शनल इन नेचर है, विदाउट कंडीशन है तो मैंडेटरी इन नेचर है। अब इसके अंदर भी दो बातें होती हैं, चाहे विदाउट कंडीशन हो चाहे विद कंडीशन हो, इसके दोनों के अंदर दो दो बातें होती हैं। एक बात होती है या तो 100% एग्जेम्पशन लाते हैं या फिर पार्शियल एग्जेम्पशन लाते हैं, यानी या तो होली एग्जेम्प्ट कर देंगे या पार्शियल। मैं समझाता हूं, जिसे कैलकुलेटर में मान लो जीएसटी का जहां पे रेट लिखे हैं वहां पे रेट हमने देखा टैरिफ में जाके 18% लिखा था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लाई और उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि कैलकुलेटर पे 100% एग्जेम्पशन, 100%। तो 100% का मतलब क्या हुआ सर? रेट था 18%, पूरा एग्जाम, यानी कैलकुलेटर में अब जो इफेक्टिव टैक्स रेट बच रहा है वो 0 बच रहा है। समझ गए ना? दूसरा केस, एक्ट में लिखा था 18% रेट, गवर्नमेंट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लाई कि 50% एग्जेम्पशन है इस पे। 50% का मतलब है कि 18 का आधा 9 एग्जेम्प्ट, इफेक्टिव रेट अभी भी जो जीएसटी लगना है वो है 9% का। हमने एज्यूम किया कि 18 रेट था एक्ट में, तो 50 एग्जेम्प्ट हो गया, उसका आधा आधा लगना है। तो यानी गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो पार्शियल एग्जेम्पशन भी ला सकती है, वो होल एग्जेम्पशन भी ला सकती है, 100% एग्जेम्पशन भी ला सकती है, एंड विद कंडीशन और मे बी विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन, एंड इट इज मैंडेटरी इन नेचर टू क्लेम। ठीक है ना? मैं बताता हूं आपको, पढ़ते हैं जरा। जनरल एग्जेम्पशन इज ग्रांटेड बाय नोटिफिकेशन एंड इज अवेलेबल टू ऑल पर्संस। इट मे बी एब्सोल्यूट, यानी या तो एब्सोल्यूट होगी, विदाउट कंडीशन होगी, या कंडीशनल होगी। अगर एब्सोल्यूट है इसका मतलब क्या होता है सर? दैट इज विदाउट कंडीशन एंड इट इज मैंडेटरी इन नेचर। या फिर कंडीशनल, दैट इज ऑप्शनल इन नेचर। सच एग्जेम्पशन में बी टोटल, टोटल मतलब फुल 100%, या मे बी पार्शियल यानी लेस देन 100%। एक बार की बात है, एक केस हुआ, 2019 का केस है, 2019 का। राहुल बोस का नाम सुना आपने? एक्टर है राहुल बोस, नहीं सुना आप लोगों ने राहुल बोस को? कि कोई हम, छोड़ो क्या बोले कोई अभी रील वील वाली जो लड़कियां लड़कियां होती हैं उनका नाम ले लें, कहाँ जानते हैं? ये राहुल बोस देखा है? देखा है, अब देखा है, नाम नहीं जानते, सकल हम चेहरा बना के बताते का। 2019 की बात है, ये तो गूगल हमारे साथ है, नाम डालो तो आ जाता है चेहरा। हाँ, कैसे बताएं तुम? राहुल बोस चंडीगढ़ में एक होटल में रुके थे, नाम था JW मैरियट। 2019 की बात है, 5 स्टार होटल है JW मैरियट। और वहां पे राहुल बोस जिम में थे, मॉर्निंग का टाइम था, जिमिंग एक्टिविटी कर रहे थे, फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और वहां पे उन्होंने बनाना ऑर्डर किए, केला, और वेटर लाया, प्लेट में 2 बनाना लाया, और करीब 442 समथिंग का बिल था, 400-500 का बिल था, विथ 18% जीएसटी। 400-500 के लमसम का बिल था, शायद 442 ऐसे कुछ फिगर थी। और वो लेके आया, उन्होंने खाए बनाना, और उन्होंने ऐसे ही, राहुल बोस ने ऐसे ही मजाक मजाक में सोशल मीडिया में फोटो बिल की अपलोड करी थी कि देखो भाई ये बनाना हमको कितने महंगे मिलते हैं, है ना?
भाई 20, 30, 40 रुपए का बनाना हो, 2 बनाना कितने के हो जाएंगे? इतने के हो जाएंगे ना। बिक रहे हैं 500 का, होटल वाले 500 के दे रहे, तो वो अपलोड कर दिया सोशल मीडिया में। ये देखिए लूटने की भी हद है। अच्छा वो अपलोड किया तो किया, अब राहुल बोस इतने टैक्स के जानकार तो है नहीं, एक्टर हैं आपकी तरह पढ़े लिखे इतने थोड़ी ना है, जी मतलब जीएसटी का इतना ज्ञान थोड़ी ना जितना आपको ज्ञान है। तो लोगों ने क्या किया, जो टैक्स कंसल्टेंट थे, जो टैक्स के जानकार थे, उन्होंने कमेंट किया उसमें कि होटल वाले ने इसके ऊपर जीएसटी गलत लगा रखा है, बनाना कितने का बेच रहा है वो उसकी कॉल है। होटल वाला बनाना 400 का बेचे या 4000 का बेचे, वो उसका आउटलुक है, हम उसमें ये इंटरफेयर नहीं कर सकते कि 20 का ही होना चाहिए। महंगा बेच रहे तो दिख ही रहा है, तो महंगा बेचते ही 5 स्टार होटल, और ये आप जाएंगे तो बिकता है कि नहीं। बट इसमें जीएसटी नहीं लगा सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्रेश फ्रूट्स को एग्जेम्प्ट किया हुआ था। फ्रेश फ्रूट्स पे जीएसटी में एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन थी, विदाउट एनी कंडीशन, और 100% एग्जेम्पशन थी, तो इस पे जीएसटी नहीं लग सकता। और ये उछला जब केस, होटल्स वालों पे बात हुई कि कैसे निकाल लगा रहे, तो होटल्स वालों ने सफाई दी कि साहब हम तो गवर्नमेंट पास जमा ही कर रहे हैं ना, हम थोड़ी ना अपने पास रख रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि जीएसटी का पोर्शन लगा करके हम अपने पास रख ले रहे हैं, हम तो जमा कर दे रहे हैं ना, यूटी है ना चंडीगढ़, यूटी जीएसटी का पोर्शन और जो सीजीएसटी तो जमा कर दे रहे हैं सर। बट सब जब बात बहुत उछली तो यूटी जीएसटी अथॉरिटी जो चंडीगढ़ की है, उसने जेडब्ल्यू मैरियट पे 25,000 की पेनल्टी लगाई, 25,000 की पेनल्टी लगी थी कि आपने गलत जीएसटी लगा, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होना था। ये इंपॉर्टेंस है इस एग्जेम्पशन की कि अगर किसी चीज में जीएसटी एग्जेम्प्ट है तो आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है सर, चार्ज कर रहे हैं ये भी वायलेशन है लॉ का, अगर एग्जेम्प्ट है तो। एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन थी विदाउट एनी कंडीशन। फिर इसमें होटल की जो फेडरेशन थी, इनका बड़ा वो आया कि साहब होटल्स में तो ऐसा होता ही है, और आप ठेले पे थोड़ी ना खा रहे हैं धूप में, आप एसी जिम में हैं, वेटर आ रहा है, 5 स्टार होटल है बिल्कुल, है ना, खर्चे हैं, सज धज करके वो आ रहे हैं, यो बनाना है कि नहीं। अब होटल अलग है ना अंतर, तो होटल तो महंगा बेचेगा ही और उसमें तो जीएसटी लगेगा, तो ये हुआ कि भाई महंगा बेचो बट जीएसटी थोड़ा ना लगेगा। अब फिर इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि अगर होटल वाले प्लेटर बेचते हैं, जैसे होता है ना कि फ्रूट चाट बना दो, अब उसमें थोड़ा एप्पल डाला, थोड़ा बनाना डाला, थोड़ा पपीता डाला, पपाया डाला, और डाल के नींबू डाल करके चाट मसाला डाल के आपको दे दिया। नाउ इट इज नॉट फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स, उसमें जीएसटी आ जाएगा, वो सर्विस हो गई। बट जहां हम ऐसे ही केला दे रहे हैं वो जीएसटी के दायरे में आ गई। वही सेम चीज आप समझ रहे हैं ना, जैसे हाँ, अब फ्रेश वेजिटेबल्स पे जीएसटी नहीं है, बट वही वेजिटेबल अगर कुक कर देते हैं तो रेस्टोरेंट्स की फेडरेशन ने कहा कि हमने तो प्लेट में दिया, धो के दिया, क्लीननेस के साथ दिया, हमारे इस पे तो जीएसटी था ही, और इशू चला। लेकिन मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस ये समझाना चाहता हूँ कि जहां एग्जेम्प्ट है वहां एग्जेम्प्ट है, ठीक है। आज की तारीख में लोग भी बड़े अवेयर है, राहुल बोस ने डाली इसलिए थी कि महंगा केला बेच रहे हैं, देखो हम जिम कर रहे थे महंगा बेच रहे हैं, और लोगों ने उससे क्या चीज निकाली, लोग बड़े दिमागदार है। चलो जी, यहां तक बात समझ में आई, ओके। सर दूसरी एग्जामिशन आपने बताई है कि स्पेसिफिक एग्जामिशन होती है, जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दी जाती है, नोटिफिकेशन से नहीं दी जाती, स्पेशल ऑर्डर से दी जाती है। भाई तुमको एग्जाम्प्ट कर रहे हैं अगर, तो तुमको ऑर्डर देंगे ना, नोटिफिकेशन देके ढिंडोरा सबको क्यों नहीं, सबको क्यों थोड़ा बताएंगे, ये सब तुम्हारे सबके लिए एग्जाम नहीं है ना, तुम्हारे लिए एग्जाम्प्ट है। पढ़िएगा, स्पेसिफिक ऑल्सो नोन एज एडॉक एग्जेम्पशन, कह रहे इसको एडॉक एग्जेम्पशन भी बोलते हैं, इज ग्रांटेड टू पर्संस। अच्छा, जो जनरल एग्जेम्पशन थी वो गुड्स पे या सर्विसेज पे एक तरीके से मिल रही थी, ये मिल तो ये भी गुड्स सर्विस पे रही है, लेकिन ये पर्सन स्पेसिफिक है कि इस पर्सन के लिए है, अगर ये पर्सन ये गुड्स बेचता है तो है, दूसरा पर्सन वही गुड्स बेचता है तो नहीं। तो कह रहे इज ग्रांटेड टू पर्संस
अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर बाय अ स्पेशल ऑर्डर। और कम्युनिकेट किसको करती है गवर्नमेंट? सबको बताती है कि जो पार्टी जिसको एग्जामिशन चाहिए थी, जो पार्टी एग्जामिशन चाहिए, जैसे कि ज्यादातर जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए अगर वो आगे डालते हैं गवर्नमेंट पास एप्लीकेशन, गवर्नमेंट को सही लगता है तो वो एग्जेम्प्ट कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो शूज परचेज कर रहा है गरीबों में बांटने के लिए या बच्चों के लिए, तो उसने एक गवर्नमेंट को चिट्ठी डाली कि साहब हमारा जीएसटी इस पे एग्जेम्प्ट करा दीजिए क्योंकि हम ये काम करेंगे इससे। तो गवर्नमेंट को अगर ठीक लगा तो गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। ये भी पावर है। अंबानी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती, पावर सारी है, करती बहुत सोच समझ के नहीं, तो क्वेश्चनेबल है ये। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके, एग्जाम्पल चैरिटेबल, एजुकेशनल, साइंटिफिक रिसर्च, डिफेंस पर्पस, कि ये प्रोडक्ट डिफेंस को सप्लाई होना है तो जीएसटी नहीं लगेगा, पब्लिक में सप्लाई होना है तो जीएसटी लगेगा। क्लियर हो पा रही है आपको बात? ओके सर, दो तरीके की यानी एग्जामिशन आपने पढ़ाई, एक जनरल एग्जामिशन, एक स्पेसिफिक एग्जामिशन। बिल्कुल बेटा। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग भी किसी से बात कर रहे हैं, है ना, या कोई आपका जान पहचान वाला है या कोई आपका फ्रेंड है, किसी भी तरीके का आप मानना चाहो, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, नोकझोंक हो जाती है, फिर आप कहते हैं नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। ये बड़ी कॉमन लाइन आपने सुनी है, कभी बोली है ये लाइन? आपने उससे कहा तो बिल्कुल बेवकूफ हो, बुरा मान गई वो। ना मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का तुम बिल्कुल बेवकूफ, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। तो साहब गवर्नमेंट क्या है, नोटिफिकेशन ले आती है, और कई बार क्या होता है लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, या गवर्नमेंट जो कहना चाह रही होती है लोग वो ना समझ पाते हैं। मान लो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आई कि कैलकुलेटर्स पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया, लोगों ने जीएसटी लेना बंद कर दिया। बाद में गवर्नमेंट को लगा अरे नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे थे, मेरा कहने का मतलब ये था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जीएसटी अभी भी लगेगा, नॉर्मल पे एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो बाद में एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट कर सकती है, अगर उसको लग रहा है कि हमें इसको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी तो वो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकती है। एक साल के अंदर अंदर जब नोटिफिकेशन इश्यू हुई थी, ये स्पेशल ऑर्डर आया था, उसके एक साल के अंदर अंदर उसको एक्सप्लेनेशन दे सकती है, एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन दे सकती है, और उस एक्सप्लेनेशन को हम मानेंगे कि वो तभी से आ गई थी जब वो नोटिफिकेशन आया था, यानी वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वैलिड हो जाएगी। मतलब समझ में आ रहे हैं मेरी बात का? कैलकुलेटर पे जीएसटी एग्जाम, आज नोटिफिकेशन आई, 4 महीने बाद एक्सप्लेनेशन आई कि साइंटिफिक पे एग्जाम नहीं थी, केवल नॉर्मल पे थी, तो दिस विल बी एप्लीकेबल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जैसे वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आई थी। एक साल का समय, एक साल के अंदर एक्सप्लेनेशन ला सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 महीने के दौरान, मान लो 4 महीने बाद आई या जितने भी टाइम बाद आई, इस 4 महीने के दौरान आपने जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बेचे थे उस पर जीएसटी नहीं लिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करी कि साइंटिफिक पे तो लगना था। अब आपकी बैंड बच गई। क्यों बच गई? लेना था और नहीं लिया, नहीं लेना था और ले लिया तो भी गलत है, और लेना था और नहीं लिया तो भी तो गलत है। लेना था और नहीं लिया, अब डिमांड, नोटिस, इंटरेस्ट, पेनल्टी। बट गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वैलिड होता है, बट उसमें छूट दे देती है कि अब से जो बेचेगा, ऐसे केसेस जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि यार ऐसे तो बहुत पब्लिक एट लार्ज बहुत परेशान हो जाएगी, तो ऐसे केसेस में कह देती है कि अब से जो बेचेगा उस पर एप्लीकेबल, जो पुराना हो गया उसमें मिट्टी डाल दो, उसको खत्म कर देते हैं। ये भी पावर है, सारी पावरें हैं, पावर सारी लिए बैठे हैं। कब क्या यूज करना है, कब तुरुप का इक्का निकालना है, कब रानी से काम हो जाएगा, वो देखते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पढ़ के देखिए। नोट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द पावर टू इंटरप्रेट बाय एन एक्सप्लेनेशन, क्या, प्रोविजंस ऑफ द नोटिफिकेशन, इंटरप्रेट कर सकती है उसको कैसे, एक एक्सप्लेनेशन देके, प्रोविजन नोटिफिकेशन की या ऑर्डर एट ए लेटर डेट बट विद इन 1 ईयर विच हैज रेट्रोस्पेक्टिव। काश ये पावर आपके पास भी होती, पेपर दे के चले आए, बाद में घर में आके देखा अरे गलत हो गया, आपने बाद में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करी, नहीं मेरा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं था, कहने का मतलब ये नहीं था, ये है, अब इसको माना जाए। लेकिन ये पावर स्टूडेंट आपको दी है, पर वो फ्रेश कहता है लाओ, 6 महीने बाद फिर से एक एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन तुम दे के आते हो, वहां पे जाके हर 6-6 महीने बुला लेते हैं। ये मतलब भी समझ में आ गया।
हो सकता है इस पे आपसे डिफरेंस पूछ ले कि जनरल एग्जेम्पशन और एग्जेम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में भी बना रखा है कि जनरल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन द्वारा आती है और स्पेशल एग्जेम्पशन स्पेशल ऑर्डर द्वारा आती है। जनरल एग्जेम्पशन गुड्स या सर्विसेज स्पेसिफिक होती है, स्पेशल ऑर्डर वाली आमतौर पे पर्सन स्पेसिफिक या पर्पस स्पेसिफिक होती है कि डिफेंस को सप्लाई कर रहे हैं, पर्पस डिफेंस है तो एग्जाम। समझ पा रहे हैं? जनरल एग्जामिशन आई है तो सभी लेंगे। एनी सप्लायर सप्लाइंग दीज नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज कैन एंजॉय द एग्जामिशन। समझ पा रहे हैं? कद्दू बटेगा तो सब में बटेगा, वही चीज है। द गुड्स आर जनरली चार्जेबल बट exempted in स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और किसके लिए? सबके लिए है क्या? नहीं। एंड हैज नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन जनरली। जनरल एग्जामिशन या तो एब्सोल्यूट होगी, एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी कंडीशन, या कंडीशनल होगी। यहां पे अगर बात करें तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर इधर एब्सोल्यूट है तो आपको बता ही दिया है कि सप्लायर को वो अवेल करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है। और केवल इफेक्टिव रेट पे ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है। इफेक्टिव रेट का मतलब भी मैंने आपको समझाया कि अगर 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है तो इफेक्टिव रेट 0 हो गया, 0% कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते कुल मिला के। और अगर इफेक्टिव रेट कुछ अलग है, मान लो किसी भी 18% का जीएसटी है, 90% एग्जेम्प्ट है, तो 10% ऑफ 18%, 18 का 10% 1.8% कलेक्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को? ओके। यहां पे बात करते हैं जनरल एग्जामिशन या तो पार्शियल आती है, पार्शियल मतलब सर लेस देन 100%, या फिर टोटल आती है, टोटल मतलब 100%। लेकिन स्पेशल वाली जब भी आती है तो टोटल आती है 100%, पार्शियल नहीं आती। कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ लें, फिर डाउट होगा तो लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इधर आइएगा, पहले एसेंशियल गुड्स या सर्विसेज जो एग्जाम करी हुई है, सम ऑफ द की वंस, मतलब ये जो हमने लिस्ट दी है आपको, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट आप नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम्पल्स हैं, इंक्लूसिव लिस्ट, मतलब इस तरीके की चीजें एग्जाम है। जैसे अनब्रांडेड आटा, बेसन, मैदा, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, दालें वगैरह जो अनपैक्ड हैं, फ्रेश मिल्क, एग, कर्ड, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, बीटल लीव्स, बीटल लीव्स समझते हैं? हाँ ठीक है। प्लास्टिक बैंगल्स, इंडियन नेशनल फ्लैग, तो ये चीजों पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया हुआ है। सर ये सब तो समझ में आ गया बहुत बढ़िया से कि एग्जामिशन दो तरीके की होती हैं और मैंडेटरी होती है, सब आपने सब समझा दिया। सर एक बात बताओ, एग्जामिशन में आपने जब अभी पढ़ाया तो आपने एग्जामिशन शुरू करने से पहले बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका रेट ही पहले से 0% है, जिनके लिए कोई एग्जामिशन नोटिफिकेशन नहीं ले क्या है, रेट ही 0% लिखा हुआ है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका रेट 0% नहीं था बट बाद में 100% एग्जामिशन आ गई। और कुछ चीजें तो सर हम लोगों ने शुरुआत में चैप्टर में पढ़ी थी जिन पे जीएसटी नहीं लगता, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वगैरह, पेट्रोल वगैरह सब, हाँ जिन पे भी जी नहीं लगता, बहुत सारी चीजें थी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। सर जब आप एग्जेम्प्ट सप्लाई वर्ड बोलोगे, एग्जेम्प्ट, तो हम ये समझें कि हम ये समझें, कौन समझें? हम तीनों समझेंगे। लॉ मेकर ने जब एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन दी तो उसने कहा एग्जेम्प्ट सप्लाई में जीरो जिनका रेट है, जिनका निल रेट है, जीरो बोलेंगे आप बाद में कंफ्यूज होंगे, अभी जीरो नहीं बोलते, जीरो की जगह निल बोल लें, है ना, जिनका निल रेट है, जीरो क्यों नहीं बोल रहा अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जिनका निल रेटेड है वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, जिनका रेट है लेकिन 100% एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि लॉ मेकर कहता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर आप करते हैं तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। हमने है क्या कह रहे हो तुम? कह रहा हाँ आईटीसी नहीं दे, हमने आईटीसी मतलब जीएसटी जब लगी नहीं रहा तो काहेगा आईटीसी? कह रहा नहीं नहीं ध्यान से सुनो, सर की बात समझो, बहुत गहरी बात समझाता हूं। मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं ये पेन बनाता हूँ, पेन बना के बेचता हूँ, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पेन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया कि सर आप पेन बेचिएगा तो जीएसटी मत लगाइएगा। हमने कहा ठीक है भैया। लेकिन जब हम पेन बनाने के लिए इंक खरीदते हैं, प्लास्टिक खरीदते हैं, मेटल खरीदते हैं, जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हो सकता है उन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट ना हो। इंक पे जीएसटी लग के आता है मेरे पास बिल में, टैक्स इनवॉइस आती है, सब कुछ आता है,
और उससे हम पेन बनाते हैं और पेन बेचते हैं। पेन जब बेच रहे हैं पेन एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने कहा ये इनपुट्स को काहे के लिए यूज किया तुमने? इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल वगैरह जो खरीदे। हमने कहा सर ये इनपुट्स को यूज किया ऐसा सामान बना के बेचने के लिए जो एग्जाम था। कह रहा इन इनपुट्स पे जो तुमने इनपुट टैक्स दिया इसका क्रेडिट नहीं देते, आईटीसी नहीं देते। हमने कहा है हम तो दे क्या है टैक्स, हमने तो खरीदा था तो इंक पे टैक्स दिया हमने, 100 रुपए की इंक थी, 18 का जीएसटी, 118 पे करके। फिर तुम्हारी 118 कॉस्ट है, तुम्हारी 100 कॉस्ट नहीं है, तुमको हम 18 का आईटीसी नहीं देते क्योंकि एग्जेम्प्ट चीजों पे आईटीसी बनाए। तो जब हम बोलेंगे एग्जाम चीजों पर आईटीसी बनाए तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? जिनका एक्ट में रेट नील है हम उनकी बात कर रहे होंगे, कि जिन पे 100% एग्जामेशन नोटिफिकेशन है हम उनकी बात कर रहे होंगे, कि जो नॉन टैक्सेबल जीएसटी सप्लाईज हैं हम तीनों की बात कर। इतनी बात आपको समझ में आई? अब पहले ये भी पढ़ा देता हूं, सर ये कहां लिखा है आपने? आओ बेटा आओ। exemptions under GST. Exempt supply has been defined as supply of any goods or service or both which attract, तीन बातें क्या? पहली बात नील रेट ऑफ टैक्स, जिसका रेट ही नील है, जिसका रेट ही पहले से कितना लिखा हुआ है? जीरो लिखा है, नील लिखा है, नील नील। और विच में भी होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, की नील नहीं था लेकिन बाद में एग्जामेशन ला दी, होली एग्जाम की बात करें 100% एग्जामेशन। एंड इंक्लूड्स, देयरफॉर वर्ड हटा देते नहीं तो कंफ्यूज होंगे, एंड इंक्लूड्स, देयरफॉर काट देना, एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और तीसरा कौन सा है? नॉन टैक्सेबल बोले तो लिख लो एग्जांपल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिन पे जीएसटी नहीं लगता वो भी हमारे जीएसटी के लिए, जब हम एग्जाम सप्लाई की बात करेंगे तो वो भी है। तो एग्जाम सप्लाई में हमारी जीएसटी में तीनों है, जिनका पहले से रेट नील है, दूसरा जिनका रेट नील नहीं था लेकिन 100% एग्जामेशन नोटिफिकेशन है, और तीसरा जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। और इन तीनों की सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलता। ये आईटीसी वाले टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अब आप अपना डाउट पूछिए फिर हम आगे बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन वाले पे डाउट है ना आपका? हाँ ठीक है, आराम से पूछिए, कोई टेंशन नहीं। टेक अ डीप ब्रेथ। कहाँ गया वो एक्सप्लेनेशन? बहुत आराम से रिलैक्स होकर, घर जैसी बात है, हो जाता है कई बार भूल जाते हैं। आराम से सोचिए पूछिए। जी, 1 ईयर के अंदर ही ला सकते हैं एक्सप्लेनेशन, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंसर्ट करना चाहते हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंसर्ट करना चाहते हो। एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दैट ओरिजिनल नोटिफिकेशन और अ स्पेशल ऑर्डर। प्रोस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन 1 साल के अंदर दे सकते हैं, बट वो एक्सप्लेनेशन ये नहीं कह रहा हूं कि 1 साल तक वैलिड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन आ गई 6 महीने 8 महीने में, अब ये नहीं कि 4 महीने बाद एक्सप्लेनेशन खत्म। एक्सप्लेनेशन तो वैलिड है एज लॉन्ग एज वो नोटिफिकेशन वैलिड है। वो नोटिफिकेशन जब विड्रॉ होगी तो एक्सप्लेनेशन भी विड्रॉ होगी अपने आप। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जीएसटी लगना है, हाँ एक्सप्लेनेशन आई, ठीक है। हम्म, इफेक्ट से होगा तो गवर्नमेंट उस पर डेट बताएगी कि अब से कर ले या इस डेट से कर ले, या रेट्रोस्पेक्टिव चाहे तो वो भी कर सकती है गवर्नमेंट। उस एक्सप्लेनेशन में डेट बताएगी, क्लियर बताएगी कि वो क्या कहना चाहती है, क्या कह रही है और क्या करना चाहती है, तो बताएगी उस पर कि कब से लगाएंगे। तो वो एक्सप्लेनेशन, नाम ही है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करेगी उसको। समझ पा रहे हैं बात को? और बताइए, और किसी का कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में हो, आओ आए तो पूछ लेना, नहीं तो आपको ये डाउट्स डाउट्स ही रह जाएंगे जीवन में, कौन बताएगा फिर और कौन नहीं बताएगा? प्रोफेशनल में टैक्स है नहीं, सब्जेक्टिव मतलब वो इलेक्टिव है ना, आप लोगे नहीं हम जानते हैं, ऑप्शनल है आप लोगे, यही आप किसी तरीके से, वही बहुत ही कम, शायद एक आधा कोई बच्चा होगा जो लेगा। तो कोई डाउट अगर दिमाग में आता है छोटा बड़ा जो भी आपको लग रहा पूछ लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? पक्का? अच्छा एक बात और सिखाता हूं आपको। हमारे जीएसटी में एक होती है जीरो रेटेड सप्लाई। क्या मतलब सर, क्या कहना चाहते हो? अभी जैसे मैंने ये लिखा ना, नील रेटेड, 100% एग्जेम्पशन, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये सब तो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा मैंने जीएसटी में एक होती है
जीरो रेटेड सप्लाई। ये क्या होती है मैं बताऊं, इसमें दो ही चीज आती हैं, एक एक्सपोर्ट आता है और एक सप्लाई टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर आता है। हिंदी में मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं ये घड़ी बनाता हूं, घड़ी बेचता हूं, वॉच, ये रिस्ट वॉच मैं सेल करता हूं और इंडिया के विद इन सेल करता हूं, कुछ एग्जाम नहीं है, पूरा टैक्स है, हमें देना पड़ता है, जितना भी टैक्स है मान लो इस पर 18% है, हमें 18% टैक्स देना पड़ता है। अब यही वॉच अगर मैं एक्सपोर्ट करूं तो हमारे जीएसटी में हम लोग उसको कहने लगते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब एक्ट में रेट जीरो नहीं है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन भी नहीं है, बट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहती है, लोगों को मोटिवेट करना चाहती है। हम लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो कि इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इसलिए हम लोग उसको जीरो रेटेड बना देती है गवर्नमेंट। जीरो रेटेड का मतलब यह है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, आपको जीएसटी पे नहीं करना, और अगर आपने पे कर दिया तो हम रिफंड दे देंगे। एंड एट द सेम टाइम आपको आईटीसी भी मना नहीं करेंगे। हमने कहा मतलब, कह रहा है मतलब ध्यान से सुनना, या तो ये वॉच हमने खरीद के बेच रहे होंगे या बना के बेच रहे होंगे। खरीद के बेचा, लेट से बिल में जीएसटी लगा, टैक्स इनवॉइस में मेरे पास परचेज की है, जीएसटी लगा, उसका मैंने आईटीसी बुक किया, बेची, टैक्स नहीं देना, और ये आईटीसी मेरे को मिल जाएगा, आईटीसी का हम रिफंड ले सकते हैं बाद में गवर्नमेंट से। बना के बेची, रॉ मटेरियल खरीदा, टैक्स इनवॉइस आई, आईटीसी क्लेम किया, बेच रहे हैं, बेचने में जीएसटी नहीं देना और इस आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। मतलब एट द सेम टाइम हम आईटीसी भी दे देंगे और तुमसे टैक्स भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं तो ऐसा नहीं था। वैसे एग्जेम्प्ट सप्लाई में गवर्नमेंट का नारा है, गवर्नमेंट का नहीं है, हमने अपने आप ही बनाया है, गवर्नमेंट का नारा है एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे आउटपुट पे टैक्स दे तो इनपुट पे आईटीसी ले, एक हाथ दे एक हाथ ले। या फिर वो सुभाष चंद्र बोस जी, उनका नारा क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वैसे ही तुम मुझे आउटपुट टैक्स दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आईटीसी बुक करने की। लेकिन जीरो रेटेड में तुम खून दो या ना दो, हम आजादी देंगे। क्लियर हो पा रहा है? पक्का। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट है जैसे पेन, मान लो पेन को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ले आए कि पेन पे जीएसटी नहीं एग्जेम्प्ट। मैं ये पेन बनाता हूं या खरीदता हूं और बेचता हूं, कुछ भी करता हूं, तो लेट्स से मैं पेन बनाता हूं और बेचता हूं, विद इन इंडिया बेचता हूं, एग्जेम्प्ट है, और पेन बनाने के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल्स यूज करे उसका आईटीसी मेरे को नहीं मिलने वाला, भले ही मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, आईटीसी नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर दिस सेम पेन मैं बेच देता हूं, एक्सपोर्ट कर देता हूं, मतलब अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं इसको एग्जेम्प्ट मानूं कि मैं इसको जीरो रेटेड मानूं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को ना? तो ये जीरो रेटेड कहलाएगा, फिर ये एग्जाम नहीं कहलाएगा। जीरो रेटेड एक ब्रॉडर वर्ड है, यानी वो जीरो रेटेड के दर्जे पे चला गया। आपको आईटीसी मिल जाएगा, ये बारीकी आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी मना नहीं है। अगर वही पेन इंडिया के अंदर बेच रहे थे आईटीसी नहीं मिल रहा था क्योंकि एग्जाम था, जीएसटी नहीं पे करना था आपको आउटपुट टैक्स सप्लाई पे। इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, जीएसटी भी नहीं पे करना आउटपुट सप्लाई पे क्योंकि वो जीरो रेटेड है, लेकिन आईटीसी मिलने वाला है। तो आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या एसईजेड का नाम सुना है आपने ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या एसईजेड डेवलपर को जो सप्लाई कर रहे हैं, यही चीजें जीरो रेटेड है। दो ही चीजें जीरो रेटेड है, तीसरी है ही नहीं। एक है एक्सपोर्ट, दूसरी है एसईजेड को सप्लाई या एसईजेड डेवलपर को सप्लाई। तो वो जीरो रेटेड है तो आईटीसी मिल जाता है। सर ये बातें आपने कहीं लिखी हैं? बिल्कुल लिखी हैं बेटा, मैंने पूरा टॉपिक लिखा है, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्या डिफरेंस होता है। बच्चों को लगता है सब कुछ सेम है, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई, क्या इनमें कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। एक एक करके चलते हैं, एक एक करके। सबसे पहले जीरो रेटेड, अभी पहले बिना पढ़े बताना, जीरो रेटेड में आईटीसी मिलता है कि नहीं? मिलता है। और जीरो रेटेड का मतलब एक्सपोर्ट, और दूसरा सप्लाई टू एसईजेड और एसईजेड डेवलपर। ठीक है ना? पढ़िएगा, एक्सपोर्ट और सप्लाईज मेड टू एसईजेड और एसईजेड डेवलपर, एंड आईटीसी कैन बी क्लेम, कैन बी अवेल्ड। क्लियर? निल रेटेड का मतलब क्या? तभी मैं इस निल को फिर मैं जीरो नहीं बोल रहा था,
है तो रेट में जीरो लिखा है, लेकिन उसको हम जीरो बोलने लगते तो आप कंफ्यूज जाते। हम लोग जब जीरो रेटेड बोलते हैं जीएसटी में तो ऊपर वाले को बोल रहे होते हैं। और निल का मतलब है जिसका एक्ट में ही रेट जीरो लिखा है, एक्ट में ही रेट कितना लिखा है जीरो, तो उसको हम जीरो नहीं बोल रहे हैं, निल बोल रहे हैं। मतलब उसको अगर आप इंडिया के अंदर बेच रहे हैं जीएसटी नहीं पे करना, क्योंकि रेट ही जीरो, लेकिन आईटीसी भी नहीं मिलेगा। इंडिया के बाहर बेच रहे हैं जीरो रेटेड कहलाने लगता है, फिर आईटीसी मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं। तो निल रेटेड सप्लाईज जिनका डिक्लेयर्ड रेट ही 0% है, आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते, जैसे सॉल्ट, ग्रेन, जैगरी, इन सबका डिक्लेयर्ड रेट ही जीरो है, एग्जेंशन नोटिफिकेशन नहीं, डिक्लेयर्ड ही रेट जीरो है, आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते। सर ये भी समझ आ गया। सर नॉन जीएसटी पहले समझा दो फिर एग्जाम वाला समझाना। नॉन जीएसटी सप्लाई बोलो। हाँ, जो जीएसटी के दायरे, सही बात है, दी सप्लाई डू नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी लॉ, आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड। एग्जाम्पल दारू फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और पेट्रोल। तो दारू, मदिरा, शराब, इन सब पे नहीं मिलता। मदिरा समझते हैं आप, सुना है ये वर्ड आपने कभी, सुना है? अच्छा, अब एग्जाम की तो बात करते हो, तो एग्जाम कौन सा होता है? एग्जाम का मतलब नहीं, अब आप गलत फिर बोल रहे। तीन चीजें होती हैं एग्जाम सप्लाई में, 100% वाली तो आएगी आएगी, जिनका रेट जीरो लिखा है में वो भी आएगा, और नॉन जीएसटी सप्लाईज भी आएंगी, क्योंकि एग्जाम की डेफिनेशन है तो तीनों लिखे हैं। अभी तो पढ़ाया था आपको, एग्जाम जब बोलते हैं तो एग्जाम सप्लाईज में तीनों है, पढ़िए। सप्लाईज विच अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स, जिसमें रेट ही जीरो है, और विच आर स्पेसिफिकली एग्जाम फ्रॉम टैक्स थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या आईटीसी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जैसे कि अभी ऊपर भी एग्जांपल थे, फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, कर्ड, ब्रेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बताइए, यहां तक पे भी अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सुंदर सा टॉपिक था ये, छोटा सा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इतना ही टॉपिक था ये वाला, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। है किसी को कोई भी डाउट? पक्का क्लियर है?